उसने खराब हो चुके पावर में प्लग लगाया, फिर नंगी तारें निकाली। पूरी कंपनी अचानक अंधेरे में डूब गई और वह चारों तरफ फैला हुआ जमीन पर लेटा था। लेकिन कुछ सेकंड बाद अचानक उठ खड़ा हुआ। इलेक्ट्रिक पेन खराब हो गया। अरे उसने 43 साल दूसरों की पृष्ठभूमि बनकर और खुद से नफरत करने वाले खलनायक के रूप में बिताए। उबाऊ जीवन दिन ब दिन चलता रहा। हर जगह उसे अलग थलग किया गया, यहाँ तक कि देखभाल करने वाला आईना भी चिकना हो गया। हर सुबह उठते ही वह ब्लड शुगर मीटर को मेज पर रखता। हौसला बढ़ाने के साथ परिणाम देखकर उसे अंतहीन अन्याय महसूस होता और उसे अपने पुराने समय की याद आती। लेकिन जवानी की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। पत्नी हर दिन कुछ ही शब्द कहती है, बेटा भी हर तरह से विद्रोही लगता है। वह एक तरफ कहती है कि बाल बहुत लंबे हैं, दूसरी तरफ प्यार से अंडा छीलती है। तुम दफा हो जाओ, किसे दिखा रहे हो? वह अभी अंडा खाने ही वाला था कि अलमारी का दरवाजा पूरी तरह टूट गया। जैसे पारिवारिक संबंध। 43 साल की उम्र में वह केवल एक आंख खोलकर और एक आंख बंद करके सब कुछ सहन कर सकता था। ऐसा लगता था कि कुछ भी करने में वो सक्षम नहीं है। वह इलेक्ट्रिक साइकिल पर सवार होकर ढलान की ओर बढ़ा, जैसे जीवन के चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। बड़ी मुश्किल से पार्किंग स्थान मिला, लेकिन साइकिल बिना किसी कारण के कतार में गिर गई। सोचा था कि ज्यादा कुछ न करना ही बेहतर है, फिर भी खुद को रोक नहीं पाया और एक एक करके उन्हें सीधा करने चला गया। भाई हमने गाड़ी को रोक दिया और खुद यहाँ गिर गए। वो अपनी कमर पकड़कर आगे की ओर दौड़ा, लेकिन मोबाइल अचानक जमीन पर गिर गया और स्क्रीन चकनाचूर हो गई। जीवन की बेबसी को मजबूरी में निगलते हुए वह 100 मीटर की रफ्तार से अंत की ओर दौड़ा। वांगी फी 1 मिनट देर से आया। सुबह की बैठक यहीं समाप्त होती है। इसके बाद मानसिक जागृति का चरण आता है। बूढ़े हुआंग ने गहरी सांस ली और चुपचाप पीछे छिप गए। काली मूली बैठो, काली मूली बैठो, काली मूली बैठो, काली मूली बैठो, उल्टी मूली बैठो। लेकिन वह स्पष्ट रूप से युवाओं की गति के साथ नहीं चल पा रहा था। चाहे वह कहीं भी छिपे, उसकी आकस्मिक छवि दिखाई दे रही थी। फिर से कोई देर से आया। रजात व नांदेड़, जैसे मैंने कहा, उस घर के हर व्यक्ति का हमें ख्याल रखना चाहिए। हरा मूली बैठो। अरे मूली बैठो।